कर रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत से बेहतरीन और खूबसूरत वाक़यात बयान फरमाए हैं जिनमें बेशुमार हिकमतें और इबरतें पोशीदा हैं। इन वाक़यात को बयान करने के कई मकासद हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़श्ता उम्मतों के हालात से आगाह करना। इरशाद बारी ताला है, हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इसलिए कि हमने आपकी जानिब ये कुरान वही के ज़रिए से नाजिल किया है और इससे पहले आप यकीनन बेखबर थे। सूरह यूसुफ पारा नंबर 12 आयत 3 में इरशाद है। आज हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे और कौम आद के वाक़े के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आप कबीला आद से ताल्लुक़ रखते थे। ये एक अरबी कबीला था जिनकी रिहाइश ओमान और हज़र मौत के दरमियान रेत के टीलों के इलाके अहकाफ में थी। ये इलाका समंदर के किनारे पर वाक़या था जो शहर के नाम से मारूफ था और इनकी वादी का नाम मुगीस था। ये लोग ज़्यादातर लंबे लंबे स्तूनों वाले खैमों में रहते थे। जैसे कि इरशाद बारी ताला है सूरतुल फजर में, क्या तुमने जाना नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया जो इरम कहलाते थे। इतने दराज कद कि तमाम मुल्क में ऐसे लोग पैदा नहीं हुए थे। मिसलुहा से मुराद ये है कि इस कबीले जैसे कवी हैकल लोग और किसी इलाके में नहीं थे। तूफानी नूह के बाद सबसे पहले कौम आद ने, जिन्हें आद उला भी कहा जाता है, बुत परस्ती इख्तियार की। उनके 3 बुत थे जिनके नाम समद, समूद और हर थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर महबूस फरमाया। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। अल्लाह ताला ने सूरत अराफ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने के बाद फरमाया, और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि भाइयों, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुम्हें फैलाव ज़्यादा अता किया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल कर सको। वो कहने लगे कि तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनको छोड़ दें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज़ से तुम हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? सो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। सूरत हूद आयत नंबर 50-60 में इरशाद बारी ताला है, और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बहतान बांधते हो। ए मेरी कौम, मैं इस वाज़ नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता। मेरा सिला तो उसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, भला तुम समझते क्यों नहीं? और ए मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो और वो तुम पर आसमान से मुसल्लधार मींह बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूहगर्दानी ना करो। वो बोले, ए हूद, तुम हमारे पास कोई दलील ज़ाहिर लेकर नहीं आए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसे पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ, जिनके अल्लाह के सिवा तुम इबादत करते हो, और वो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत ना दो। मैं अल्लाह पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूँ। ज़मीन पर जो भी चलने फिरने वाला है वो उसको चोटी से पकड़े हुए है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। अगर तुम रोगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे हाथ तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है,
اور मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। मेरा परवरदिगार तो हर चीज़ पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अजाब शदीद से निजात दी। ये वही आद हैं जिन्होंने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर मुतकब्बिर और सरकश का कहा माना, तो इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, आद ने अपने परवरदिगार से कुफर किया और सुन रखो, हूद की कौम आद पर फिटकार है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत गौर फिक्र दी तो कौम मज़ीद कुफर और अनाद में धंस गई और अपने हक पर होने के भद्दे दलाइल घर लाई और उन्होंने आपकी नबूवत और आखिरत का इनकार कर दिया। सूरत मोमिनून में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद इरशाद है, आयत नंबर 31 से 41 तक, फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की और उन्हीं में से एक पैगंबर को भेजा जिसने उनसे कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं। और उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को झूठ समझते थे और दुनिया की ज़िंदगी में हमने उनको आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि ये तो तुम्हारे जैसा आदमी है, जिस किस्म का खाना तुम खाते हो इस तरह का ये भी खाता है और जो पानी तुम पीते हो इस किस्म का ये भी पीता है, और अगर तुम अपने ही जैसे आदमी का कहना मान लिया तो घाटे में पड़ गए। क्या ये तुमसे ये कहता है कि तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों के सिवा कुछ ना रहेगा, तो तुम ज़मीन से निकाले जाओगे। जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है बहुत बहीद है। ज़िंदगी तो यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है कि इसमें हम मरते और जीते हैं और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ इफ्तरा किया है और हम उसको मानने वाले नहीं। पैगंबर ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा समझा, तू ही मेरी मदद फरमा। फरमाया कि वो थोड़े ही अरसे में पेशमान होकर रह जाएंगे। चुनाचा उनको वादे बरहक के मुताबिक ज़ोर की आवाज़ ने आन पकड़ा तो उनको हमने कूड़ा करकट कर डाला। बस जालिम लोगों पर लानत है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह ताला के इनामात याद दिलाए ताकि वो अपने मालिक और राज़िक को पहचान पाएँ, मगर उनके दिलों पर कुफर के कुफल पड़ चुके थे। सूरह शूरा में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही के वाक़े के बाद इरशाद है, आद ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तो तुम्हारा मानदार पैगंबर हूँ, सो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो और मैं उसका तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। भला तुम जो हर ऊंची जगह पर निशान तामीर करते हो और महल बनाते हो, शायद तुम हमेशा रहोगे, और जब किसी को पकड़ते हो तो जालमाना पकड़ते हो, सो अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, और जिसने तुमको इन चीज़ों से मदद दी जिनको तुम जानते हो उससे डरो। उसने तुम्हें चार पाइयों और बेटों से मदद दी और बागों और चश्मों से। मुझको तुम्हारे बारे में बड़े सख्त दिन के अजाब का खौफ है। वो कहने लगे, आप हमें खा नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए ये यकसां है, ये तो अगलों ही के तरीके हैं और हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। सो उन्होंने हूद को झुटलाया तो हमने उनको हलाक कर डाला। बेशक इसमें निशानी है, उनमें से अक्सर ईमान आने वाले नहीं थे और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। सूरह शूरा आयत नंबर 123 से 140 तक माखूज है। अब हम बात करेंगे नताइज व फ़वाइद, इबरतें और हिकमतों के बारे में। कौम आद का मस्कन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने मजबूत और कवी अजसाम से नवाजा था। सख्त और बुलंद वाला पहाड़ों को तराश कर खूबसूरत महलात तामीर करने में उनका कोई सानी नहीं था। उनकी ज़मीनें सरसब्ज और शादाब और हर किस्म के बागात से आरास्ता थीं। आबा व अजदाद की अंधी तकलीद का खौफनाक अंजाम। दीगर अक़वाम की तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम भी इस मर्ज़ बद का शिकार थी। आबा व अजदाद के बातिल तरीक़ों को छोड़ना और हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक़ को कबूल करना उनके लिए मुहाल था। उनके लिए ये तसव्वुर नाकाबिल कबूल हो गया कि इतनी बड़ी कायनात को सिर्फ एक हस्ती चला रही है, जबकि उन्होंने औलाद के हसूल के लिए खेतों, बारिश और कारोबार में नफा नुकसान का मालिक दूसरे बुतों को बना रखा था। दुश्मन पर फतह के लिए अलग बुत था। सेहत और तंदुरुस्ती किसी से हासिल होती थी तो दौलत और अमारत किसी और से। उनके बड़े बड़े मुश्किल कुशा ये तीन बुत थे, समूद, समद और अलहबा। बलाखिर इन बुतों की पूजा और आबा व अजदाद की अंधी तकलीद उनके खौफनाक अंजाम का सबब बनी और ये दस्तगीर उनकी कोई मदद ना कर सके। इरशादी बारी ताला है,
बस कुर्ब इलाही के हसूल के लिए उन्होंने अल्लाह के सिवा जिन जिन को अपना मामूद बना रखा था उन्होंने उनकी मदद क्यों ना की, बल्कि वो तो उनसे खो गए। बल्कि दरअसल ये उनका महज झूठ और बिल्कुल बहतान था। सूरत अल-कहफ 46 आयत नंबर 28। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बुतों की पुजारी कौम को हर तरह के दलाइल और बराहीन से तौहीद की दावत दी और उन्हें एक अल्लाह परवरदिगार की इबादत पर यकसू करने की कोशिश की, मगर बुतों की पूजा में गर्क आबाओ अजदाद के रसूम और रिवाज की तकलीद में अंधी कौम ने तरह तरह के दलाइल देखने और सुनने के बावजूद आपको जवाब दिया। सूरत हूद 11 आयत नंबर 53 में है, ए हूद, तू हमारे पास कोई दलील तो लाया नहीं और हम सिर्फ तेरे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुझे आसेब लगा दिया है। जब दलाइल और बराहीन से हक को वाज़े कर दिया गया, हक की तबलीग पूरा हो गया, कुफार का कुफर और शिर्क और जुल्म अना तमाम हदूद पर लांघ गया, तो सुन्नत अल्लाह के पूरे होने का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने सूरत अल-कमर 54 आयत नंबर 19-20 में फरमाया, हमने उन पर तेज़ो तंग मुसलसल चलने वाली हवा और एक फहीम मनहूस दिन में भेज दी जो लोगों को उठा उठा कर दे पटकती थी, गोया कि वो जड़ से कटे हुए खजूरों के तने हैं। बस कैसी रही मेरी सज़ा और मेरा डरना। इस तरह अल्लाह ताला ने इस सरकश, मगरूर, बददिमाग और मुशरिक कौम को बाद सरसर से तबाह बर्बाद कर दिया। ये यकायक तंदो तेज यख बस्ता और शोर मचाती हुई हवा थी जो उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। ये हवा इन काफरों को उनके मजबूत किलों और महलात से उठाती, जमीन पर पटक देती, जिससे उनके सर धड़ से जुदा हो जाते और वो लंबे तड़ंगे खजूर के तनों की तरह जमीन पर गिर पड़ते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को मुखातिब करके फरमाया था, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इसकी कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर उसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है, तो क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लेते। सूरत हूद 11 नंबर आयत नंबर 51 से माखूज है। तारीख़ इंसानी के मुताले से ये बात बिल्कुल आया है कि जब किसी माशरे में जुल्म अदवान, सरकशी, फितना फसाद, कत्लो गारत गरी, कुफ्र शिर्क और दीगर मासी फैल जाते हैं, शुक्रगुजारी की बजाय नाशुक्री आम हो जाती है, तो फिर ऐसे माशरे और मुल्क अज़ाब इलाही का शिकार हो जाते हैं। मुतकब्बिर और जाबिर कौमें मिट जाती हैं और नाज़ो नम्ने दादे ऐश देने वाली बस्तियां ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह गुनाह न सिर्फ इंसानी जिस्म और अक्ल के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, बल्कि इज्तिमाई निज़ाम हयात के लिए भी मुहल्लिक साबित होते हैं। लेकिन अगर कौमें तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए से अपने गुनाहों से रुजू कर लें, अपने रब के शुक्रगुजार बन जाएं, तो परवरदिगार आलम न सिर्फ उनके नेमतों में इजाफा फरमा देता है, बल्कि उन कौमों को तवील अरसों तक नेमतों से मुस्तफ़ीद होने का मौका देता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को इस हकीकत से रोशनास कराते हुए फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से अपनी तकसीरों की माफ़ी तलब करो और उसकी जनाब में तौबा करो, ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हारी कुव्वत पर और कुव्वत बढ़ा दे और तुम गुनाहगार होकर रूगर्दानी ना करो। सूरत हूद आयत नंबर 52। तौबा इस्तग़फ़ार गुनाहों की माफ़ी, रिस्क में तरक्की और कुर्ब इलाही के हसूल का अहम ज़रिया है। तौबा की तरफ वही शख्स मुतवज्जो होता है जो अल्लाह ताला से डरता है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसे हर किस्म के गम से बेपरवाह कर देता है, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके निकलने के लिए रास्ता बना देता है और ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत अल-तलाक आयत नंबर 2 और 3 से माखूज है। होप सो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।